क्रिसमस के दिन दुनिया ने दो तस्वीरें देखी। एक तरफ ट्रंप की मिसाइलें नाइजीरिया में ईसाई विरोधियों पर कहर बनकर टूटी, तो दूसरी तरफ भारत के चर्चों के बाहर नफरत का तांडव होता रहा। नाइजीरिया पर बम बरसाने के बाद ट्रंप ने कहा, ईसाइयों का कत्ल बंद नहीं हुआ तो और मौतें होंगी। साथ ही मरे हुए आतंकियों को भी मैरी क्रिसमस बोला। सवाल यह नहीं है ट्रंप ने हमला किस पर किया, सवाल यह है हमले का कारण क्या बताया। ईसाइयों पर हमले। तो सवाल यही है कि ट्रंप का मैरी क्रिसमस वाला संदेश मोदी सरकार के लिए एक बड़ी चेतावनी है। आज चर्चा इसी खतरनाक मोड़ की जहां भारत की आंतरिक कट्टरता अब ग्लोबल रडार पर आ गई है। यह मोदी दिल्ली के चर्च में प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन उसी समय देश के कई हिस्सों में क्रिसमस की सजावट जलाई जा रही थी, तोड़फोड़ की जा रही थी, धमकियां दी जा रही थी। उधर अमेरिका में ट्रंप ने नाइजीरिया पर अरेस्ट कर साफ कर दिया कि वो ईसाइयों के खिलाफ हिंसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। सवाल अब यह है कि ट्रंप की पैनी नजर अब भारत की इन घटनाओं पर भी होगी। कि अपने कट्टर समर्थक माला बेस को खुश करने के लिए ट्रंप भारत पर टैरिफ के बाद अब धार्मिक आजादी के नाम पर कोई सख्त कदम उठाएंगे या उठा सकते हैं, और मोदी सरकार इस खतरे को क्या भांप नहीं पा रही है। अंत में सवाल यही है, मोदी की सजावट जलाने वालों पर चुप्पी और ट्रंप का ईसाइयों पर हमले हुए तो और मौतें होंगी वाला अल्टीमेटम, क्या इसको जोड़ना सही है, क्या जोड़ा जा सकता है, और अगर हां तो क्या भारत एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय मुसीबत की ओर बढ़ रहा है। आशुतोष सर, ट्रंप तो क्रिश्चियन राइट्स के ग्लोबल चैंपियन बनने की ओर इशारा कर रहे हैं और भारत में भी हमले हुए, क्या इसको जोड़ सकते हैं? अंकुर, मुझे लगता है ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि दरअसल ट्रंप ने भारत में जिस तरीके से क्रिसमस डे के दिन उत्पात हुआ उसको देखकर टिप्पणी की है या उन्होंने जनरल एक सामान्य सी टिप्पणी की है। मुझे लगता है कि इस पे उन्होंने नाइजीरिया के लिए कहा कि ये ईसाइयों पर कत्ल कर रहे थे, उन पर हमले कर रहे थे, उसका इसलिए इनको मारा गया है, लेकिन वो संदेश बाकी को जा रहा है कि क्रिश्चियन राइट्स के एक चैंपियन बनने की दिशा में है वो ग्लोबल लीडर। देखिए, हिंदुस्तान में जिस तरीके से 25 दिसंबर को या क्रिसमस डे के दिन जिस तरीके से नालबाड़ी के इलाके में, जैसा कि आपने देखा रायपुर के मॉल में जिस तरीके से किया गया, राजस्थान से भी यही खबर आ रही है, मध्य प्रदेश से भी यही खबर आ रही है, दिल्ली के लाजपत इलाके में भी जो सेंटा क्लॉज की कैप लगा के जो महिलाएं जा रही थी उनको जिस तरीके से हैकल करने की कोशिश की गई है, ये वो तस्वीरें हैं। दरअसल इन तस्वीरों ने हिंदुस्तान की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत गहरी चोट पहुंचाई है, क्योंकि आज के जमाने में ये कहना कि ये तस्वीरें सिर्फ हिंदुस्तान तक महदूद रहेंगी या असम के नालबाड़ी इलाके तक भी रह पाएंगी, ये कहना बहुत बड़ी बेवकूफी की बात होगी। आज के जमाने में जबकि पूरी दुनिया इंटरकनेक्टेड है, चंद सेकंड के अंदर ये पूरी दुनिया में पहुंच जाती है। क्या गुंडा बनेगा, क्या हिंदू राष्ट्र बनाएगा रे तू। ट्रंप ने धमकी दी और भारतीय अपनी औकात पर आने लगे। ट्रंप ने क्रिसमस डे वाले दिन नाइजीरिया में एक जगह हमला किया, वो जगह जहां पर क्रिश्चियन पर हमला हुआ था, यानी वो जो जिम्मेदार थे उन्हें मारने का दावा किया गया। और साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि दुनिया को ये पैगाम है कि क्रिश्चियंस जहां पर सेफ नहीं होंगे, मैं वहां पर यही सब कुछ करूंगा। और अब दुनिया में 25 दिसंबर यानी क्रिसमस वाले दिन दुनिया ने देखा कि कहां पर क्रिश्चियन सेफ नहीं है, चाहे वो बच्चे हों, ख्वातीन हों या फिर उनके पादरी हों। चर्चों पर जा जाकर कौन हमले करता रहा, अपने ही मॉल्स को कौन तबाह करता रहा, हमारे पड़ोसी यानी हिंदू राष्ट्र बनाने वाले नरेंद्र मोदी के गुर्गे। अब आपको सोशल मीडिया पर ऐसी कई पोस्ट बीजेपी की तरफ से नजर आएंगी जिसमें वो ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि इन लोगों का हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। बजरंग दल किसका है? आरएसएस को अपना बाप कौन कहता है? नरेंद्र मोदी नहीं कहता। क्या भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के नजरियात की हामिल जमात नहीं है? क्या उसी के नाम पर वो इलेक्शन नहीं लड़ती? सिर्फ एक धमकी पर तुम्हारा पूरे का पूरा हिंदू राष्ट्र निकल गया। यह है इनकी असल औकात, यानी इन्हें जब इनकी औकात दिखाने वाला कोई आता है तो ये लाताल्लुकी का ऐलान कर देते हैं कि हमारा तो इनके साथ ताल्लुक ही कोई नहीं। वैसे ये गरिबान पर हाथ लेकर जाएंगे, लेकिन जब आप इनकी आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे ना, तो यही हाल होगा जो ये सामने दो तजिया निगार बैठे बात कर रहे हैं। तो सुनते हैं और एंजॉय करते हैं कि ट्रंप ने ओवरऑल एक धमकी दी और टांगे कैसे हमारे पड़ोसियों की कांपने लगी। तो जिस तरीके से नालबाड़ी के इलाके में सेंटा क्लास को जिस तरीके से पीटा जा रहा था, उनके उत्सव को जिस तरीके से उठापटक किया जा रहा था, वहां जिस तरीके से भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था और पुलिस वहां मुखदर्शक बनी हुई बैठी हुई थी, वो इस ओर इशारा कर रही है कि दरअसल एक प्रायोजित कार्यक्रम के तहत, एक सुनियोजित योजना के तहत इस तरीके की हरकतों को अंजाम दिया गया है। और ये महज इत्तेफाक की बात नहीं कि सिर्फ 25 दिसंबर के ही दिन इस घटना को अंजाम दिया गया। मैं इसलिए भी ये बात कह रहा हूं क्योंकि उसी दिन बचपन से देखते आ रहे हैं कि हमारे क्रिसमस डे के दिन छुट्टी हुआ करते थे 25 दिसंबर को, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर एक सर्कुलर, एक सरकारी आदेश निकालकर 25 दिसंबर के दिन सारे स्कूलों को खुला रहने के आदेश दिए गए और ये कहा गया कि इस दिन आपको आना है और आपकी अटेंडेंस मैंडेटरी है। साथ ही साथ पहुंचकर आपको अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन चरित्र के बारे में पढ़ना समझना है। तो जो चीज बचपन से क्रिसमस डे छुट्टी होती थी, उस दिन उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने स्कूल खोल दिया। क्या ये भी महज एक इत्तेफाक है?
बिल्कुल इत्तेफाक नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि सुनियोजित योजना के तहत, एक बड़ी साजिश के तहत इसको अंजाम दिया गया। और ये कौन लोग हैं? इनका नाम बजरंग दल के साथ जुड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, इनका नाम विश्व हिंदू परिषद के साथ जुड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इसके 3 बहुत स्पष्ट जो है इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज मैं देख पा रहा हूं। एक तो हिंदुस्तान का जो ईसाई समुदाय है उसके मन में असुरक्षा के भाव को बड़े पैमाने पर जो है वो बढ़ाना, और उनको इस बात की ताकीद करना कि हम इस देश के अंदर, भले ही संविधान ने आपको अपनी धार्मिक मान्यताओं को धार्मिक त्योहारों को, धार्मिक प्रतीकों को मानने का अधिकार दिया गया, आपको अपने तरीके से पूजा करने का अधिकार दिया गया, उपासना करने का अधिकार दिया, लेकिन हम आपको नहीं करने देंगे। ये जो संदेश है, क्योंकि ये जो ईसाई लोग थे, ये कुछ कहीं कोई हंगामा तो कर नहीं रहे थे, कहीं शोर तो मचा नहीं रहे थे, कहीं किसी के लिए दिक्कत तो पैदा नहीं कर रहे थे, ये तो सिर्फ अपना त्योहार मना रहे थे। सांता क्लॉज बचपन से हम लोग जानते हैं अच्छी तरीके से, क्रिसमस डे के दिन सांता क्लॉज आते हैं, उनकी तस्वीरें लगती हैं, लोग उनके कैप लेके पहनते हैं। तो वहां जाके डिस्टर्ब करना और उसके बाद पुलिस का किसी तरीके से कोई कार्रवाई न करना, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की चुप्पी ये बताती है कि इसके पीछे कुछ ना कुछ एक बड़ी योजना थी और ईसाई समुदाय को संदेश देने की कोशिश की जा रही थी। और ये इत्तेफाक की बात है या क्या है मुझे नहीं मालूम, संयोग है या प्रयोग है। उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के एक चर्च में जाते हैं और क्रिसमस के सेलिब्रेशन में शामिल होते हैं, या क्रिसमस के मजे की बात यह है कि नरेंद्र मोदी के यही गुर्गे जो हमले करते रहे, इन्होंने एक ही रील पर बेशुमार वीडियोस बनाई। वो वीडियोस ये थी कि हमारे पास कीलें भी हैं और हथौड़ी भी है, जिसने मैरी क्रिसमस कहा या हमें बधाई दी क्रिसमस की, तो हम उसी को नाउज बिल्ला हजरत ईसा की तरफ इशारा करके कि उसी तरह सूली पर लटका देंगे, कीले ठोंक देंगे। ये रील्स बनाते रहे। ये रहा तुम्हारा बाप मोदी जो क्रिसमस मनाने जा रहा है, तो ठोंको कीले इनसे भी। और ये मोदी क्यों गया? मोदी इसलिए गया कि पूरी दुनिया में पिछले 1 हफ्ते से इन बेशर्मों की वीडियोस वायरल हुई और दुनिया की तरफ से जब रिएक्शन आने लगा तो उसे काउंटर करने के लिए पहुंच गया एक चर्च में, वहां पर जाकर इबादतें करता नजर आया। लेकिन मुंह से एक लफ्ज़ भी ये नहीं बोला कि ये जो कुछ हो रहा है ये गलत हो रहा है। ना ये बोला, ना यूपी में जो योगी गंजा बैठा हुआ है इसका, जो सबसे करीबी है इसका, वो भी नहीं बोला कि गलत हो रहा है। उत्सव में शामिल होते हैं। तो एक तरफ प्रधानमंत्री क्रिसमस के उत्सव में शामिल होते हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से जुड़े हुए संगठन इस तरीके की हरकतें करते हैं, तो उसका क्या लगाया जाए? प्रधानमंत्री जी अगर चाहते तो देर शाम तक उनका तगड़ा बयान आना चाहिए था, ये कहना चाहिए बिल्कुल कि हरकतें बर्दाश्त नहीं है और जो लोग ये कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन ना उनकी तरफ से कोई बयान आया, ना अमित शाह की तरफ से कोई बयान आया, ना ही असम के मुख्यमंत्री की तरफ से कोई बयान आया और ना ही छत्तीसगढ़ की तरफ से कोई बयान आया, बल्कि 3-4 लोगों को खाली डिटेन किया गया, ऐसी जानकारी मेरे पास है। कोई कड़ी कार्रवाई होती दिखाई नहीं पड़ी। तो पहली चीज ये है कि ईसाइयों के मन में असुरक्षा का भाव पैदा करना। दूसरी बात है कि ये तस्वीरें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाती हैं, वहां जब जाएंगे तो हिंदुस्तान की छवि इससे धूमिल होती है और अगर धूमिल होती है तो फिर भारत की जो एक छवि है, एक टॉलरेंट इंडिया की, एक ऐसे भारत की जहां पे सभी धर्मों के लोग हंसी खुशी रहते हैं, जहां किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं है, तो वो छवि पूरे भारत की बर्बाद करती है। तीसरी आशुतोष बात सर, तीसरी बात क्या है, जो क्रिश्चियन वर्ल्ड है वहां पे इसको किस नजर से देखा जाएगा, वहां की सरकारों का नजरिया क्या होगा, और इससे विदेश नीति के भी जो बड़े सवाल है उस पर भी कहीं ना कहीं चिंता की लकीरें खींचेंगी। तो विदेश नीति को बड़ी चुनौती मिलेगी कि जैसा कि आपने कहा कि ट्रंप जरूर जिस तरीके का बयान दिया है वो भी अपने आप एक संदेश है। भारत की छवि खराब होती है और भारत के अंदर ईसाइयों के मन में जो है तो असुरक्षा का भाव आता है। भारत की छवि खराब होती है। मुसलमानों की बारी तो तुम्हारे भारत की छवि कभी खराब नहीं हुई। आए रोज लिंचिंग होती है मॉब के जरिए उन बेचारे मुसलमानों की, और अभी भी डेली बेसिस पर वीडियोस आती हैं मेरे पास। बेशुमार लोग इवन के भारत से लोग भेजते हैं मुझे कि इस तरह हमारे साथ ये हुआ, हमारे इलाके में ये हुआ। ये वीडियोस लगाकर दुनिया को बताया जाए। कितनी वीडियोस हम लगा कर बताएं? पहले मुसलमान, अब ये क्रिश्चियन, और फिर इसके बाद सिखों का भी नंबर आएगा। हालांकि 1 राउंड सिखों का 80 की दहाई में लग चुका है। लाखों के हिसाब से सिखों को काटा गया। इंदिरा गांधी की मौत के बाद जो कुछ दिल्ली में सिखों के साथ हुआ, जलते हुए टायर उनके ऊपर डाले गए, बच्चों तक को ज़िबा किया गया, वो अगर आप देखें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। ये है शाइनिंग इंडिया। ये है वो इंडिया जिसमें सारे मज़ाहिब के लोग हंसी खुशी रहते हैं। और अब दुनिया ये जानने लग चुकी है, दुनिया को इनकी औकात पता लगी। यही वजह है कि हर मुल्क में इनके खिलाफ प्रोटेस्ट होता है कि गंदो निकलो हमारे मुल्क से और अपने गन में जाकर हो। बहरहाल इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है? खासकर ट्रंप की एक धमकी, उससे किस तरह ये हिंदू राष्ट्र बनाने वाले गुर्गे अपनी औकात पर आए, उस बारे में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।